वोटर को, सपोर्टर को, पाकिस्तानी अवाम को मुतहर्रिक कर रहे हैं। गेम चेंजर जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो जमातें वो ज़रा थोड़े से हौसले में आई। मरीम नवाज साहब को क्रेडिट जाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाना चाहिए। पहले तो ये बताइए कि खान साहब की स्ट्रेटजी आपको लगता है कि ठीक है? आज उन्होंने फिर ऐलान कर दिया कि हफ्ते को वो परेड ग्राउंड में जलसा करने जा रहे हैं। पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ, आज़ादी मार्च का हुआ, वहाँ से वापस चले गए, फिर वर्चुअल अपीयरेंसेस दे रहे थे मुख्तलिफ गैदरिंग्स के अंदर। अब उन्होंने जलसे का ऐलान किया है। स्ट्रेटजी ठीक है खान साहब की, साबिर शाकिर साहब? बिल्कुल, वो अपने वोटर को, सपोर्टर को, पाकिस्तानी अवाम को मुतहर्रिक कर रहे हैं और असल जो सारी गेम चेंज की है, गेम चेंजर जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम है। वरना तो अब तक का मेरा ख्याल है कोई नाम लेवा भी ना होता अगर पाकिस्तान के अवाम रिएक्ट ना करते और उस रात बाहर ना आते। उसके बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो जमातें वो ज़रा थोड़े से हौसले में आई। तो इसीलिए इमरान खान साहब उसी स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं और साथ साथ वो ये पब्लिक प्रेशर भी बरकरार रखेंगे और अदरवाइज भी चीज़ों को, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ साबित शुदा है कि, और ये मरीम सफदर साहबा को क्रेडिट जाता है, मरीम नवाज साहबा को क्रेडिट जाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने जो सबसे ताकतवर समझे जाते थे उनको पावर टॉक्स टू पावर की स्ट्रेटजी पे, उनको टेबल पे नहीं बल्कि अपनी टर्म एंड कंडीशन पे अपनी बातें मनवाई और सारी चीज़ें हुई। तो इसलिए इमरान खान साहब भी फिर वो कहते हैं कि अगर यही चीज़ है तो फिर चलें हम भी करके देख लेते हैं। आई थिंक वो भी उसी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं और मुनासिब वक्त का साथ साथ इंतज़ार भी कर रहे हैं। वो इसी स्ट्रेटजी पे हैं, मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। यही सवाल फरिया आपसे, खान साहब की स्ट्रेटजी ठीक है? जलसे का ऐलान कर दिया उन्होंने। देखिए, मेरे ख्याल से आप उस मीटिंग में मौजूद थे जहाँ पे खान साहब ने खुद ये बात बताई थी कि जिस वक्त उनकी हुकूमत चली गई थी, वज़ीर आज़म हाउस से चले गए थे, तो वो कौन सा एक मुश्किल वक्त था, लेकिन जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन आया तो उससे उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। ही वॉज सो हैप्पी कि जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया कि, और नजर भी आया, मतलब मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जिस दिन संडे का एक, आपको याद होगा, पूरे पाकिस्तान में लोग निकल आए थे हुकूमत जाने के बाद। जब हमारे रिपोर्टर ने बताया और फिर 2-3 लोगों को हमने पता किया, क्योंकि मीडिया पे तो उसकी इतनी कवरेज भी नहीं हुई था, एकदम से लोग बाहर निकल आए थे। तो जब मैं पता करने के लिए फोन करी तो जितने लीडर्स थे पीटीआई के, जिसमें फवाद चौधरी साहब शामिल थे, जुल्फी बुखारी थे और 1-2 लोग थे, इनकी आवाज से इतनी खुशी टपक रही थी कि लग नहीं रहा था कि इन लोगों की हुकूमत चली गई है। बल्कि मैंने उनसे कहा भी कि मैंने पहली दफा देखा है कि कोई हुकूमत से निकल कर इतना खुश होता है। तो वजह ये है कि जो पब्लिक की उनको रिस्पांस मिला, उसने उनको एकदम सेलिब्रेट कर दिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स करता है उनके लिए सबसे अहम चीज लोगों की रिएक्शन होती है और उसको पूरा पीटीआई ने इस्तेमाल किया है। लेकिन ये कहते हुए कुछ टेक्निकली गैप्स जरूर हमें नजर आ रहे हैं। मसलन यहाँ पर बहुत दफा हमने सुना है कि पीटीआई इस बात का जिक्र कर चुकी है कि वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन फेयर नहीं होंगे, मगर वो उस प्रोसेस में बिल्कुल भी शामिल नहीं है, ना हो सकते हैं, जिसमें कोई अहम तैनाती होनी है या कोई और मामलात होने हैं या पार्लियामेंट की तरीके से मामलात होने हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक बहुत बड़ा कंसर्न है, मगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा कैसे? पब्लिक प्रेशर जरूर है, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं आईडी कार्ड के हवाले से कंप्लेंट्स आई और मामलात आए। तो ये कुछ टेक्निकल मामलात हैं जिसमें मुझे लगता है कि पीटीआई को अभी बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि देखिए इलेक्शन तो अब लगता है कि इतनी जल्दी नहीं होंगे जितना पीटीआई चाहती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी हो, 1 साल इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इलेक्शन होने तो है, आप जो एक पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से होनी चाहिए, मेरे ख्याल से उसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए। और अभी जो पहला टेस्ट केस है वो 20 इंतखाबात हैं जो बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।